Student, today we will discuss about the transportation in human being. ओके आज मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ओके इन ह्यूमन बीइंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, उसके थ्रू क्या होता है, हमारे सारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है. ओके और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड. ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ओके फर्स्ट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके एंड द सेकेंड पार्ट है इसका लिम्फेटिक सिस्टम. ओके तो फ्लूइड जो होता है हमारे शरीर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. द फर्स्ट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम. ओके अब मैं आपको आज कंसेप्ट मैप के थ्रू जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करूँगी. ओके तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको मैंने कहा हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड द सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम. ओके अब जो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हमारा किसमें, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट इज ब्लड, द सेकेंड इज ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड द थर्ड इज हार्ट. ओके आपको पता है इन सब के बारे में, व्हाट इज ब्लड वेसल्स एंड व्हाट इज हार्ट. ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड इज अ फूड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज रेड, स्टिकी एंड विस्कोसस. विस्कोसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें पाया जाता है. ओके इट इज लिटिल हैवियर देन वाटर, और इसका जो विस्कोसिटी रेट होता है दैट इज 4.5 to 5.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर. ओके स्लाइटली अल्कालाइन होता है बिकॉज इसका जो pH होता है दैट इज 7.3 to 7.5, और ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में. ओके अब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, व्हाट इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स वो सारी वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं. ठीक है, कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है, हमारे पूरे शरीर में. तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं हमारी थ्री टाइप्स की. ओके द फर्स्ट इज आर्टरीज. ओके फर्स्ट आर्टरीज, सेकेंड है आपकी वेन्स, एंड द थर्ड इज कैपिलरीज. ओके ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके फर्स्ट मैं आर्टरीज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी. आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है. इनकी जो स्पेशलिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी, ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है. ओके थिक वॉल्ड मतलब इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और इलास्टिक होती है. ठीक है, जो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी.
ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेके और सॉरी बॉडी ऑर्गन्स में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है आर्टरीज में फ्लो एट हाई स्पीड एंड प्रेशर। इसमें जो ब्लड होता है वो क्या करता है, बहुत हाई स्पीड और प्रेशर्स के साथ में क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, सेकंड जो है वीन्स। वीन्स क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है कि ब्लड को मतलब हार्ट से बॉडी ऑर्गन में पहुंचाती है, थिक वॉल्ड होती है। बट वीन्स जो होती हैं दैट इज थिन वॉल्ड। ओके, थिन वॉल्ड होती है, मतलब उनकी जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, पतली होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, और कैरी करती है ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके और कहाँ तक, हार्ट तक पहुंचाना इनका मेन काम है। ओके, और जो फ्लो होता है ब्लड का वेन्स में, इट इज स्मूथली। वेन्स में क्या होती है, स्मूथली, बहुत स्मूथली ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, और लो स्पीड, और सिंपल सी बात है जब लो स्पीड होगा तो इसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, लो स्पीड एंड लो प्रेशर। ओके, एंड द थर्ड इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनका जो मेन काम है, कैपिलरीज का जो मेन वर्क है दैट इज दे कनेक्ट arteries and veins. Okay, they connect arteries and veins. ये क्या करती है, वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने का काम करती है, और इनकी जो वॉल्स होती हैं आर वेरी थिन टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। बहुत थिन वॉल्स होती हैं, और अब मैंने भी आपको बताया कि ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। तो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने के बाद इनमें जो फूड मटेरियल्स होता है या जो ब्लड होता है उसका एक्सचेंज हो जाता है बहुत आराम से। किस किस के बीच में, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। ओके, तो ये तीन तो थी हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, हार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट था हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, दैट इज हार्ट। हार्ट आपको पता ही है, हार्ट के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो बाद में दूंगी। ठीक है, बट नॉर्मली अगर हम देखें कि हार्ट क्या होता है, आपको पता ही है कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स फाइबर से बना होता है। ठीक है, और ये लोकेटेड होता है बिटवीन टू लंग्स इन थैलेमिक कैविटी। ओके, और इस कवर्ड होता है एक थिन टू लेयर्ड सैक से जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में। ठीक है, अब जो ब्लड वेसल्स थी वो 3 टाइप्स की हो गई हमारी। ठीक है, हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था मैंने बोला इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया 3 टाइप्स की हो गई हमारे पास। अब जो ब्लड है, ब्लड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ब्लड है, ब्लड को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, द फर्स्ट इज प्लाज्मा, ओके, एंड द सेकेंड इज ब्लड सेल्स। ओके, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है भाई, मतलब जिसमें 60% क्या होता है, इसमें ब्लड होता है। ओके, और जो ब्लड सेल्स होती हैं इसमें कितना होता है, 40% ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड किस में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है बिकॉज द pH ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज 7.4, है ना। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लड सेल्स, एंड ऑल्सो यू नो वेरी वेल ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं। द फर्स्ट इज RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। द सेकेंड इज WBC, वाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सारा क्या सीन है कि ब्लड जो होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, ब्लड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स थे, ब्लड और प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ओके, उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स थी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, एंड द थर्ड इज हार्ट। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो दूसरा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम था, ये भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें, 3 पार्ट में। ठीक
है, दैट इज द फर्स्ट इज लिम्फ, द सेकंड इज लिम्फ वेसल्स, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स थी वैसे लिम्फ वेसल्स, एंड द थर्ड इज लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स भी हम इनको बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से सारा समझा देती हूँ। हमारा जो सर्कुलर सिस्टम होता है ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, एंड द सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ओके। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ओके। और थर्ड वाला क्या है हमारे पास, हार्ट है, ओके। और जो हमारा दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, द फर्स्ट इज लिम्फ, द सेकंड इज लिम्फ वेसल्स एंड द थर्ड इज लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स। अब मैं